2025 के लिए आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड। इन 3 म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न 2025 में प्राप्त कर सकते हो। ये तीनों म्यूचुअल फंड अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी से, एक मिड कैप कैटेगरी से और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से 3 म्यूचुअल फंड का हमने चयन किया है। ये तीनों ही म्यूचुअल फंड आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये तीनों म्यूचुअल फंड बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इन म्यूचुअल फंड में स्विच नहीं करना है। आप जिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उन्हीं में कर सकते हो। आप नए इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट करते हुए 2 महीने, 6 महीने या 1 साल हुआ है तो आप इन म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। मैंने इन 3 म्यूचुअल फंड का चयन रिस्क को ध्यान में रखते हुए किया है। इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगी और आपका जो पैसा है वो पूरे मार्केट के अंदर अच्छे से डाइवर्सिफाई होगा। इस वजह से ये आपको एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। अगर आप हर साल नए म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर नए इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्ट करते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इस वजह से आप फंड में थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हो, नया फंड ले सकते हो, लेकिन हर साल नए फंड लेना भी सही नहीं है। आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उनमें कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहिए। जब आप लॉन्ग टर्म के रिटर्न के आधार पे किसी भी म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो आपको मुश्किल से 2 से 4% का डिफरेंस मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, आप उनको कंपेयर करके देखोगे रिटर्न के आधार पे तो आपको एक म्यूचुअल फंड में थोड़ा अधिक रिटर्न देखने को मिलेगा, दूसरे में थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिलेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न भी देखोगे तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो 2 से 4% का डिफरेंस एक ही कैटेगरी के किसी 2 म्यूचुअल फंड में हो सकता है। तो आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा स्विच नहीं करना है कि इस म्यूचुअल फंड से उस म्यूचुअल फंड में स्विच कर जाए। आप लार्ज कैप या सेक्टर वाले फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनसे आप स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में स्विच कर सकते हो। अभी अपन जानते हैं वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके अपन 2025 में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी से। स्मॉल कैप कैटेगरी से एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड में इन्वेस्ट करके आप 2025 या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। इस फंड ने पास्ट में भी अच्छा रिटर्न दिया है। जब अपन इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे तो 25% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। ये फंड 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग से अभी तक इसने 25% का एनुअल रिटर्न दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की जो फंड साइज है वो 24,765 करोड़ है। इस फंड की खास बात यह भी है कि आप इस फंड में 100 रुपए की एसआईपी से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड की 19 नवंबर 2024 को जो नेव है वो 117 रुपए है। और टोटल होल्डिंग की बात की जाए तो नवंबर 2024 में इस फंड में टोटल 118 होल्डिंग है। 118 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। आप 100 रुपए की एसआईपी करोगे तो वो 100 रुपए 118 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की जो टॉप की होल्डिंग है उसमें ब्लू स्टार, जिसमें 3% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। ब्रिज इंटरप्राइजेज है, इसमें भी 3% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इस फंड की ये होल्डिंग है वो फिक्स नहीं है। फंड मैनेजर अपनी रिसर्च के आधार पे इन होल्डिंग में चेंज करता रहता है, तो इसको आपको ज़्यादा ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में देखना है इस फंड में कितनी होल्डिंग है, कितनी कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है। अगर इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 1 साल से पहले रिडीम करोगे तो आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना होता है। ये एग्जिट लोड चार्ज एएमसी द्वारा लिया जाता है। अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसका 10% से अधिक पैसा रिडीम करोगे तब आपको 1% एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 10% से कम पैसा कभी भी निकालोगे 1 साल से पहले तो आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसमें से 89.3% पैसा शेयर मार्केट की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट होगा
और 10% पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होगा। गवर्नमेंट के जो बॉन्ड वगैरह रहते हैं उनमें भी इस फंड द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो डेट में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा वो आपकी रिस्क को कम करेगा। इस वजह से मेरे को स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर नए जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। इसको आप प्रेफर कर सकते हो। स्मॉल कैप कैटेगरी का होने के साथ ही ये बहुत ही अच्छा रिटर्न पास्ट में भी दिया है और आगे भी फ्यूचर में ये दे सकता है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बाद अपन देखते हैं मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। मिड कैप कैटेगरी के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये फंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही अच्छा फंड है। मिड कैप कैटेगरी के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम में 25% का एनुअल रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी के अंदर लॉन्ग टर्म में 25% रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। एवरेज जो मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न है वो 15 से 18% के लगभग रहता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड फरवरी 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तब से लेके अभी तक इसने 25% का बहुत ही अच्छा रिटर्न मिड कैप कैटेगरी के अंदर दिया है। ये फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जो फंड साइज नवंबर 2024 तक 18,604 करोड़ रुपए है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हो। इस फंड में टोटल होल्डिंग 26 है। 26 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 26 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। इस फंड द्वारा इक्विटी के अंदर 80% पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 80% इन्वेस्ट होगा और डेट के अंदर 15% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो डेट में इन्वेस्ट होने से आपकी जो रिस्क है वो कम होगी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा है और जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड है। डेट में 15% पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी 25% का एनुअल रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न है। 80% पैसा ही शेयर मार्केट की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है। इस वजह से मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.56% है। आप इन्वेस्ट किए हुए पैसे को 1 साल से पहले रिडीम करोगे तो आपको 1% एग्जिट लॉट चार्ज देना होगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की जो होल्डिंग नवंबर 2024 के अंदर है वो बहुत ही अच्छी है। इस वजह से मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये बहुत ही अच्छा फंड है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर कर सकते हो। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही अच्छा फंड है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड जनवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था। स्टार्टिंग से अभी तक इसने 19% का एनुअल रिटर्न दिया है। किसी ने अगर इसमें कंटिन्यू इन्वेस्ट किया है 2013 से तो अभी तक उसको 19% का एनुअल रिटर्न मिला है। जेएम फ्लेक्सी के फंड ने पिछले 5 साल में 24% का एनुअल रिटर्न दिया है। इस फंड की जो फंड साइज है वो 4,531 करोड़ है। इस फंड की फंड साइज थोड़ी कम है लेकिन ये फ्यूचर में अच्छा रिटर्न फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर दे सकता है। इस फंड में भी आप 100 रुपए की मिनिमम एसआईपी कर सकते हो। जेएम फ्लेक्सी के फंड के अंदर टोटल होल्डिंग 61 है। होल्डिंग के अंदर देखेंगे तो इक्विटी के अंदर 99% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। शेयर मार्केट के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 99% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। केस के अंदर 1% पैसा है। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही अच्छा फंड है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.45% है। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। फंड साइज भी काफ़ी कम है। इस वजह से थोड़ा सा ये फंड मेरे को रिस्की लग रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकता है। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की जो टॉप की होल्डिंग है उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, लार्सन एंड टर्बो, भारती एयरटेल। इस फंड की जो टॉप की होल्डिंग है वो लार्ज कैप की है। लार्ज कैप कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इस वजह से आप जो 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो फुली डाइवर्सिफाई होगा, आपकी रिस्क भी मिनिमाइज होगी और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। आप म्यूचुअल फंड में नए इन्वेस्टर हो तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। आप नया म्यूचुअल फंड सर्च कर रहे हो
किसी भी कैटेगरी में, तो आप इन 3 म्यूचुअल फंड को प्रेफर कर सकते हो। एक फंड स्मॉल कैप से, दूसरा फ्लेक्सी कैप से और तीसरा मिड कैप कैटेगरी से मैंने चयन किया है। आपको ऐसा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना है जिसमें फंड मैनेजर एक्टिव हो। एक्टिव म्यूचुअल फंड को ही अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जिस प्रकार मार्केट की कंडीशन चलती है उसी अनुसार फंड मैनेजर डिसीजन ले सकता है कौन सी कंपनी में कितना % पैसा इन्वेस्ट करना है। ये जो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप ये फंड होते हैं, इनमें फंड मैनेजर एक्टिव रहता है और समय समय पर कंपनियों में बदलाव करता रहता है। इसी वजह से आप देखोगे बाकी जो म्यूचुअल फंड है उनके कंपैरिजन में ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। 5 से 6 म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में एट ए टाइम रख सकते हो। 5 से 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। ज़्यादा फंड भी ऐड नहीं करने हैं अपने पोर्टफोलियो में और ज़्यादा कम फंड भी नहीं रखने हैं। फुल्ली डाइवर्सिफाइड करके अपना पोर्टफोलियो बनाना है। आप कंटिन्यू ऐसे म्यूचुअल फंड का सर्च करते रहिए। खुद भी अपना थोड़ा सा समय देखिए, म्यूचुअल फंड को सर्च करिए, समझिए, उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए। आप समझ के इन्वेस्ट करोगे वही आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड होगा। तो आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।